शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो शेयर की बात करें, कमाल का ये शेयर है और पिछले कुछ समय से मार्च 2022 से शेयर में काफ़ी तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। 700 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में अवेलेबल था, वहाँ से क्या है इसने 1300 रुपये का अपना जो है हाई एक लगाया है। लगभग दोगुने का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है मार्च 2022 से। वहाँ से क्या है, वहाँ से एक जोन में शेयर कंसोलिडेट होता हुआ हमें देखने को मिला। और अभी क्या है, अभी शेयर एक क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंट को ब्रेक करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंट कंपनी का बन रहा है, बार बार जो है कंपनी एक ही प्राइस पे टच होकर वापस आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे तीन जगह कंपनी का रेसिस्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है 1365 रुपये का। हालांकि इसको ब्रेक भी किया है कुछ समय, लेकिन वापस से फिर शेयर हमें 1353 रुपये के प्राइस पे मार्केट में ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर्स भी कुछ इस तरह के आए हैं कि कंपनी जो है इस रेसिस्टेंट को तोड़ के, ये जो तीन जगह रेसिस्टेंट कंपनी का बना हुआ नजर आ रहा है, इसको ब्रेक करके शेयर जो है ऊपर की तरफ जो है भागना चाहिए। और नंबर्स तो कंपनी के बढ़िया हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं कंपनी के नंबर्स पे। M&M consolidated December 2022 net sales at Rs 30,620.19 करोड़, अप टू 9.78% बाई ऑन बाई, यानी कि 30% का जंप रेवेन्यू में देखने को मिला है। कंपनी के 30,620 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। इससे पहले भी हम वीडियो बना के M&M के बारे में बात कर चुके हैं। वहाँ पे जो हमने नेट प्रॉफिट की या जो नंबर्स की बात की थी, वो दोस्तों स्टैंड अलोन नंबर्स थे। और स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स में फ़र्क ये होता है कि स्टैंड अलोन में जो है, जो भी शेयर की सब्सिडरी कंपनी होती हैं, उनके प्रॉफिट या लॉसेस कवर नहीं होते हैं। जबकि कंसोलिडेट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होती है, जो भी नंबर्स होते हैं उनमें जो भी सब्सिडरी या जो भी उनकी अटैच्ड कंपनियां हैं, सबके प्रॉफिट जोड़ जोड़ घटा करके तब जो है कंसोलिडेटेड नंबर उनके बनते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में, हम कंपनी के डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल्स कितनी थी? 30,620 करोड़, 30% का जंप है। 594 करोड़ से, जो कि दिसंबर 2021 में हमें देखने को मिल रहा था। नेट प्रॉफिट की बात करें 2676 करोड़ का, 34% का इसमें जंप है। और 1987 करोड़ जो कि हमें देखने को मिल रहा था दिसंबर 2021 में। कंपनी के नंबर्स जो रहे हैं, परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही है। हालांकि नंबर्स आने के बाद कुछ तगड़ा मोमेंटम हमें शेयर में ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कभी जब भी नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो 5% 10% तो शेयर जो है यूं ही भाग जाते हैं। लेकिन मोमेंटम जो है आना चाहिए, भले ही लेट मोमेंटम आए, लेकिन मोमेंटम इसमें आएगा, शेयर जो है हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। ईबीआई टीडी की बात करें 5,552 करोड़ का देखने को मिलता है, 17% का इसमें जंप है 4,717 से। अर्निंग पर शेयर की बात करें, इंक्रीज होती हुई नजर आई है 24 रुपये 5 पैसे की, जो कि 17 रुपये 89 पैसे हमें देखने को मिल रही थी। उसके अलावा कंसोलिडेट शेयर की बात करें, शेयर जो है 6 महीने में 8% का रिटर्न है और 12 महीने में 60% का रिटर्न है। जैसा मैंने बताया, मार्च 2022 से इन्वेस्टर का पैसा जो है मार्च 2022 से इन्वेस्टर का पैसा लगभग डबल करता हुआ नजर आ रहा है शेयर। क्यों? क्योंकि शेयर 700 रुपये पे अवेलेबल था, अभी जो है 1350 रुपये का प्राइस जो है चल रहा है। ठीक है, वहाँ से दुगने से थोड़ा सा ही नीचे अभी के समय में ट्रेड शेयर कर रहा है। काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, फिर भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर को बाई यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बाई अगर आप करते हैं तो आप जो है दोस्तों एसएल के साथ बाई कीजिएगा, यानी कि आप 10% की अपनी एक एसएल लगा लीजिएगा जिस भी लेवल पे आप बाई करते हैं। मान लीजिए अगर आप 1350 रुपये के लेवल पे बाई करते हैं, तो चार्ट में आप देख लीजिएगा कहाँ पे कंपनी की सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर उतना अगर आप स्टडी नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपना सीधे सीधे 10% का आप एसएल लगा के कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं। आगे हमारे पास डिस्कस करने के लिए नाइका। तो नाइका का शेयर ये है जिसका एक बम्पर आईपीओ कंपनी का निकला था, 1,1100 रुपये के आसपास का जो है इशू प्राइस था। और वहाँ से क्या था, कंपनी ने जो है लगभग 2500 रुपये के आसपास की लिस्टिंग अपनी की थी, और दुगने का रिटर्न जो है जो भी आईपीओ इन्वेस्टर थे उनको जो है यहाँ पे जनरेट करके कंपनी ने दिया था। लेकिन तब के बाद से इसने अपना जो हाई, यहाँ पे क्या है, ये जो चार्ट है, ये जो है बोनस जो शेयर हुआ था, स्प्लिट जब हुआ था उसके बाद का ये चार्ट है। तो आप जो है इसको 5 में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/5 के एवरेजिंग में जो है कैलकुलेट हुआ। जैसे मैंने बताया कि 440 रुपये की आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वही है कि शेयर जो है 2200-2500 रुपये के आसपास की कंपनी की लिस्टिंग थी। फिर जो है 400 रुपये, और सीधे सीधे गिरते गिरते अभी क्या है, वहाँ से 150 रुपये पे शेयर का करंट प्राइस चल रहा है। यानी कि 450 से 150 रुपये, 300 रुपये शेयर जो है अभी तक क्रैश हो चुका है। काफ़ी बड़ा दोस्तों एक क्रैश है। उसके अलावा 120 का लो है कंपनी का, जो इसने अभी हाल ही में लगाया है। और 120 रुपये का लो इसको सपोर्ट मान लीजिए, या इसको आप लो भी मान के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सपोर्ट जो है 120 रुपये की, ये कब ब्रेक हो जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि कंपनी की जो Q3 की परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल जो है ख़राब हमें अभी के समय में देखने को मिली है। क्यों?
72% तक मार्जिन इनका ये प्रॉफिट जो था वो डिप होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टर हैं अगर प्रॉफिट में हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, और अगर लॉस में हैं तो वेट कर सकते हैं अगले क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस कंपनी की Q4 में रहती है, उसका वेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो 150 का करंट प्राइस है, बाइंग करने के लिए मैं इस शेयर को नहीं सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो भी ई कॉमर्स कंपनी है मेनली जो है उनकी जो लॉसेज हैं, जो उनके कंपनी के घाटे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो मुनाफा भी कमा रही हैं उनके जो मुनाफे जो हैं लगातार घटते जा रहे हैं। तो मैं किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को बाई करने का आपको सजेशन नहीं दूंगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो। नाइका पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन 71 बाई ऑन बाई टू RS 8.5 करोड़, रिवेन्यू राइज 33%। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का रिवेन्यू तो अच्छा जनरेट हुआ है लेकिन साथ ही कंपनी के मार्जिन्स टूटे हैं और नेट प्रॉफिट जो है घट के यानी कि 71% घट के जो है 8.5 करोड़ ओनली का रह गया है। रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू 1463 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, 33% का जंप है 1098 से, जो कि पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था। तो यही है, नंबर्स आने के बाद शेयर में गिरावट हमें जाहिर सी बात है देखने को मिलेगी। आज भी 3% की गिरावट है और आगे भी जो है अगर रहे तो मोमेंटम जो है दोस्तों इसका शेयर का बेयरिश ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट 8.5 करोड़ का है, जो कि 29 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था पिछले साल। तो पिछले साल भी मेरे ख्याल से ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं था। अगर आप 1000 करोड़ का आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से मिनिमम आपका 50 करोड़ तो जो है आपका नेट प्रॉफिट बचना चाहिए, यानी कि 5% तो आपका जो है मार्जिन होना ही होना चाहिए कंपलसरी। अगर आप कोई भी आप जो भी आप बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है या जो भी है, मिनिमम 5% का मार्जिन आपका बिजनेस मॉडल उस तरह का होना चाहिए कि 5% का मार्जिन आपको कम से कम मार्केट से या क्या बोलते हैं बिजनेस से आपको मिले। तो यहाँ पे आप जो रिवेन्यू की बात करें 1463 का 33% अप है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कंपनी ने क्या है 1463 यानी कि 1450 मान लीजिए, 1450 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट कितना है 8.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या मतलब बनता है इस तरह के बिजनेस का? मुझे ये बात जो है समझ में नहीं आती है। हालांकि कंपनी का कोई क्वार्टर खराब जा सकता है लेकिन पिछले क्वार्टर का जैसे मैंने बताया 1000 करोड़ के रिवेन्यू पे आपको बस 29 करोड़ रुपए बच रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को कम से कम जो है 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, तब हम उसको आइडल बिजनेस अपना मान के चल सकते हैं। तो रिवेन्यू जैसे मैंने बताया 1098 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था पिछले क्वार्टर में, और यहाँ पे अगर देखें सितंबर क्वार्टर में तो 1231 करोड़ का रिवेन्यू हमें कंपनी का देखने को मिल रहा था। यानी कि दोनों ही तरफ से Q1 Q पे वाई ऑन वाई पे दोनों ही तरह से जो है कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का गिरा है। एक्सपेंस जो है कंपनी के इंक्रीज हुए हैं 36% बाई ऑन बाई, यानी कि कंपनी के जो एक्सपेंसेज हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। 1455 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने अपना किया है कंपेयर टू जो है 1067 करोड़, जो कि सेम क्वार्टर यानी कि वाई ऑन वाई पे हुआ था। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है कंपनी तो अपनी चला रही है, ऑपरेट कर रही है, कंपनी को रिवेन्यू भी मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट जनरेट कर पाने में कंपनी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, उसको जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ई कॉमर्स का बिजनेस दोस्तों कुछ उस तरह का है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑफर्स नहीं देंगे कस्टमर को तो कस्टमर ऑनलाइन बाइंग करेगा ही नहीं। आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजोन पे जाइए या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाइए, जब तक जो है कंपनी उसको जो है ऑफर नहीं देगी वो किसी भी प्रोडक्ट को आपने जो आपके जो है बाई नहीं करेगा। और ऑफर के चक्कर में होता ये है कि बिना ऑफर के कोई बाइंग नहीं करना चाहता, और ऑफर में क्या है कंपनी के मार्जिन टूट जाते हैं, कभी कभी उसको ऑफर की बाइंग पे जो है लॉस भी उठानी पड़ जाती है। और साथ ही में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है रिटर्न पॉलिसी के अंडर कवर होता है तो उसमें रिटर्न इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक आइटम कभी कभी होता ही है, एक आइटम जो है 50-50 बार जो है रिटर्न हो जाता है, और वो जो है मतलब आप ये समझ लीजिए अच्छा प्रोडक्ट भी होगा तो 50 बार जब हाथों में जाएगा कस्टमर के तो वो जो है ख़राब हो ही जाएगा। वो फिर एक यहाँ पे कंपनी को इस तरह का नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं जितनी भी ई कॉमर्स टाइप की कंपनियाँ हैं। एक आर्टिकल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि नाइका गेन्स एज जेफरीज मेंटेन्स बाई कॉल डेस्पाइट टारगेट प्राइस कट। तो ये पुराना आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या जेफरीज की तरफ से बाई कॉल दी गई है मेरे ख्याल से। ये जो आर्टिकल है ये नंबर्स के आने के पहले का है। अभी जो है कुछ ना कुछ रेटिंग में चेंज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट प्राइस भी कट होते हुए, कट तो टारगेट प्राइस हो ही गया है लेकिन बाई कॉल जो है ये भी कन्वर्ट होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो ईवीआई टीडे की बात कर लेते हैं, 78 करोड़ का 13% अप है, जो कि मार्जिन जो है 5.3% के आसपास है। तो कुल मिला के कहानी दोस्तों वही है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए हमें नज़र आए हैं।
ग्रोस प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट से पहले का ग्रोस प्रॉफिट जो है वो हालांकि बढ़ा है, जैसे मैंने बताया कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा बढ़े हैं, उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है गिर रहा है। रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है लेकिन प्रॉफिट कंपनी को नहीं हो रहा है। ये ग्रोस मर्चेंटाइज वैल्यूज भी यहाँ पे दी गई है 37% बढ़ी है ये भी, जो कि 2797 करोड़ हमें देखने को मिली है। बाकी जो है अलग अलग ब्रेकअप इन्होंने दिया है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 26% के आसपास बढ़ा है और 1900 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। फैशन की बात करें तो ये जो है 50% के आसपास बढ़ा है, जो कि 724 करोड़ जो है पहुंच गया है। उसके अलावा एक ही आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको जो है मतलब नायका पॉइंट पी गणेश है CFO इफेक्टिव फ्रॉम जो है फरवरी 3। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने CFO भी अपना जो है चेंज किया है, वो भी आपको पढ़ने देखने को मिल जाएगा। कंपनी में दोस्तों सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है कंपनी को एक्सपेंस ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, कंपनी के मार्जिन्स टूट रहे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको जो है एक्सपेंस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। उसी वजह से जो है इनके जो मार्जिन है वो टूटते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आगे देखते हैं अगले क्वार्टर में किस तरह का क्वार्टर रहता है, क्या सुधार होता है। लेकिन तब तक जो है मेरे ख्याल से बियरिश मोमेंटम शेयर में रहना चाहिए। 1050 सॉरी 150 160 के बीच में रहना चाहिए, नीचे भी जा सकता है, यानी कि 120 से 160 के बीच में शेयर जो है मेरे ख्याल से ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिला, जब तक कि कोई अच्छी न्यूज़ शेयर में ना आ जाए तब तक।